नमस्कार। नई बुलंदी कार्यक्रम में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। ट्रिपल आईटी की भूमिका तकनीकी क्षेत्र में क्या है, कैसे है और वह हमारे लिए किस प्रकार से व्यवस्थित जीवन को उपलब्ध करवा रहा है। आज ऐसे तमाम विषयों पर हम चर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ आज चर्चा में शामिल हो रहे हैं प्रोफेसर राजीव श्रीवास्तव जी। राजीव श्रीवास्तव जी ट्रिपल आईटी जो रांची है उसके आप निदेशक हैं, तकनीकविद हैं, विद्वान प्राध्यापक हैं। आपका हमारे स्टूडियो में राजीव जी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राजीव जी, जब हम तकनीक की बात करते हैं, जब हम शिक्षा की बात करते हैं, जब हम विज्ञान की बात करते हैं, तो कहीं न कहीं जो आईआईटी इंस्टीट्यूट है उसकी सिद्धस्तता हमारे सामने में परिलक्षित होती है। लेकिन जो ये ट्रिपल आईटी का कंसेप्ट है वो क्या है और वो क्यों शुरू किया गया, साथ ही साथ इसमें कौन कौन सी व्यवस्थाएं और पढ़ाई होती है, आज हम हमारे दर्शक को आप इस विषय पर बताइए। धन्यवाद। जैसा कि आपने बताया कि आईआईटी एक इस्टेब्लिश संस्थान है, निश्चित ही एक इस्टेब्लिश संस्थान है, लेकिन इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के बारे में एक टारगेटेड शिक्षा उस क्षेत्र में जो मैन पावर को प्रोड्यूस करने के लिए इस तरह की संस्थान को इस्टेब्लिश किया है। इस समय पूरे देश में लगभग 25 ट्रिपल आईटी हैं, जिसमें 5 फुल्ली फंडेड बाय द गवर्नमेंट हैं और 20 ट्रिपल आईटीज़ जो है, हर स्टेट में एक एक ट्रिपल आईटी है, कुछ स्टेट में 2-2 ट्रिपल आईटीज़ भी हैं जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोर्ड में हैं। जहाँ तक ट्रिपल आईटी रांची की बात है तो यह सन 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा स्थापित एक संस्थान है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में, जिसमें हमारे झारखंड गवर्नमेंट हमारा पार्टनर है और हमारे 3 इंडस्ट्रियल पार्टनर्स हैं, जिसमें सेंट्रल कोलफील्ड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो मेन उद्देश्य भारतीय शिक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान जो एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है, इसका एक दर्जा मिला हुआ है पार्लियामेंट एक्ट के तहत, उसका उद्देश्य केवल यही है कि हम कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और उससे रिलेटेड जो मॉडर्न शिक्षा है, एआई, साइबर सिक्योरिटी, उस जो भी रिलेटेड विषय हैं उसमें हम एक नया तकनीकी ज्ञान बच्चों को ले जाएं, जिससे उस क्षेत्र में इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, एकेडमिक है, रिक्वेस्ट है, उसमें हम और मैन पावर ट्रेन कर सकें। जबकि और सभी इंजीनियरिंग संस्थान में वहाँ सभी प्रकार की शिक्षाएं दी जाती हैं, लेकिन भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान केवल सूचना प्रौद्योगिकी रिलेटेड विषयों पर, कोर्सों पर करता है। धन्यवाद। प्रोफेसर साहब जी, जो तकनीकी शिक्षा है वो तकनीकी शिक्षा का जो मतलब जैसे हमारे देश में तकनीकी शिक्षा का जो विकास हुआ है उसमें उत्तरोत्तर हम अपना कदम आगे की तरफ बढ़ाते चले जा रहे हैं और उसी दिशा में बढ़ते बढ़ते हम आज जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है वहाँ तक पहुँच पाए हैं। तो ये जो तकनीकी शिक्षा के बढ़ते हुए कदम है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं, खास करके हमारे देश के परिप्रेक्ष्य में, हमारे राज्य के परिप्रेक्ष्य में? जहाँ तक तकनीकी शिक्षा का बात आप कर रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, तो उस क्षेत्र में हमारे देश ने बहुत ही विकास किया है और जो इस तरह के संस्थान इस्टेब्लिश हुए हैं उनका केवल एक ही उद्देश्य है कि हम एक हाई क्वालिटी एजुकेशन स्टूडेंट को प्रोवाइड करें, जिससे हाई क्वालिटी मैन पावर प्रोड्यूस हों और देश की सेवा कर सकें। और हम लोग इस दिशा में निरंतर सतत लगे हुए हैं कि एक क्वालिटी एजुकेशन, रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन, इंडस्ट्री ओरिएंटेड एजुकेशन स्टूडेंट्स को कैसे प्रोवाइड करें, जिससे वो समाज में जाकर अपनी सेवा दे सकें। तो ये जो अपना रांची का ट्रिपल आईटी इंस्टीट्यूट है उसमें मतलब उसको किस रूप में, कौन कौन सी विशेषता यहाँ पर हमने उपलब्ध करवाई है? हाँ, किस किस विषय की पढ़ाई होती हाँ, है? ट्रिपल आईटी रांची में अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और शोध पीएचडी लेवल तक की पढ़ाई होती है। अंडर ग्रेजुएट लेवल पर हमारे यहाँ 5 ब्रांच हैं, जिसमें 4 ब्रांच पहले थे। एक है बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, जिसका इंटेक 120 है। बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, जिसका इंटेक हमारा 90 सीट है। इसी तरीके से 2 स्पेशलाइज्ड कोर्सेज हैं कंप्यूटर साइंस के, जैसे बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विथ स्पेशलाइजेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स का एक स्पेशलाइजेशन है बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विथ स्पेशलाइजेशन इन आईओटी एंड एम्बेडेड सिस्टम। इस साल से हम एक नया कोर्स शुरू कर रहे हैं, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, जो कि एक बहुत ही नया कोर्स है और उसकी काफ़ी इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट है और जिससे हम इंटेक बढ़ाने में भी सफल हुए हैं, जिससे ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो भी बढ़ा। तो हमारा उद्देश्य यूजी लेवल पर इन 5 विषयों में अभी विद्यार्थियों को शिक्षा देना है और इसके बाद हमारे पास एमटेक प्रोग्राम्स भी हैं। हमारे पास कंप्यूटर साइंस में एमटेक प्रोग्राम है,
और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में टेक प्रोग्राम है, उसमें फुल टाइम एडमिशन के साथ साथ हम पार्ट टाइम एडमिशन का भी प्रोविज़न है, जिससे यहाँ के जो कार्य करने वाले प्रोफेशनल्स हैं रांची या झारखंड के, वो भी वहाँ पर आके पढ़ाई अपनी कर सकें। पीएचडी स्तर पर हमारे पास कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड ह्यूमैनिटीज़ एंड मैनेजमेंट विषयों में हमारे पास विशेषज्ञ उपलब्ध हैं, जो हमारे प्रोफेसर्स हैं और उस विषय में वो पीएचडी कराते हैं। तो हम लोग बहुत ही फ्लेक्सिबल कार्यक्रम चलाते हैं और जिसके तहत जो भी इंटरेस्टेड छात्र हो वो वहाँ पर एडमिशन ले सकता है। एडमिशन का प्रोसेस सबका अलग अलग है। जैसे बीटेक में जेई मेंस के थ्रू, जोसा काउंसलिंग थ्रू बच्चे आते हैं, जो ऑल ओवर इंडिया से बच्चे आते हैं। एमटेक में गेट के थ्रू आते हैं और ओपन एडमिशन है, बिना गेट वालों का भी एडमिशन होता है। और जो पीएचडी है उसमें भी फुल टाइम पार्ट टाइम दोनों कोर्सेज हमारे यहाँ चलते हैं, जिसमें भी सभी तरह की स्कीम उपलब्ध हैं। अगर अपने आप को अप स्किलिंग करना चाहते हैं, अपने नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ आ सकते हैं। राजीव जी, जैसे तो स्वाभाविक रूप से हम जिस राज्य में रहते हैं उसमें हमारे राज्य के जो लोग हैं जी, वो कैसे लाभान्वित हो सकते हैं? स्थानीय लोग कैसे जी लाभान्वित जी हो जी जी सकते हैं? जैसा कहा कि आपने स्थानीय लोग कैसे लाभान्वित हो सकते हैं, तो सबसे पहली चीज़, अगर इस तरह के राष्ट्रीय महत्व की संस्थान की अगर स्थापना किसी प्रदेश में अगर होती है, तो वहाँ सबसे पहले एक इकोसिस्टम डेवलप होता है। पूरे देश के बच्चों को एक वहाँ के प्रदेश में जाने से, वहाँ पे पढ़ने से, वहाँ के बारे में सबसे बड़ी समझ होती है, वहाँ की कल्चरल, वहाँ की एक्टिविटी और वहाँ की, जिससे वो कभी भी भविष्य में आगे जाते हैं उस चीज़ को ले जाते हैं। एक तो है कि उसकी कल्चर धरोहर को भी हम आगे ले जाते हैं। दूसरे साथ साथ जो हमने कार्यक्रम खोले हैं यहाँ के लोगों को भी ध्यान में रखते हुए, जैसे उच्च स्तर की शिक्षा वो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे या पीएचडी लेवल पे करना चाहते हैं, तो हम बच्चों के लिए ओपन हैं। इसके अलावा हम आपको बताना चाहेंगे कि इस साल से हम लोग एक जॉइंट एग्जीक्यूटिव एमटेक एंड पीएचडी प्रोग्राम शुरू किए। एमटेक प्रोग्राम से एमटेक, एमबीए और एमसीए 3 प्रोग्राम शुरू किए हैं आईआईटी पटना के साथ। तो आईआईटी पटना के साथ हमने एक एमओयू साइन किया है, जिसमें हम जॉइंट डिग्री देंगे। उसमें एमबीए, एमसीए और एमटेक प्रोग्राम है, वो सभी वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए है। और जो भी छात्र अपने को ऑनलाइन या हाइब्रिड मोड में डिग्री एक्वायर करना चाहते हैं, वो वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। तो उससे हमने एक बहुत बड़ा अवसर इस पूरे पर्टिकुलर एरिया को और पूरे भारत देश को दिया है कि जो हम रेगुलर मोड में नहीं भी पढ़ सकते हैं, हमने भी उनको एक अवसर दिया है कि अपने अपने स्किल को कैसे वो आगे बढ़ा सकते हैं। एक जो आपने यूजी और पीजी के बारे में जो मैथ जो नया आपने जी जो जी कोर्स शुरू जी किया, जी उस कोर्स की क्या विशेषता है? उस कोर्स की विशेषता ये है कि वो कंप्यूटर साइंस ओरिएंटेड है, प्लस उसमें मैथमेटिकल साइंसेस का भी काफ़ी कंसेप्ट है, जैसे स्टैटिस्टिक्स हो गया, लीनियर अलजेब्रा हो गया, या इस तरह के और भी जो कोर्सेस हैं। क्योंकि आज की दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स की बहुत ही बात की जाती है, तो हर जगह डेटा का इंटरप्रिटेशन, उसकी लर्निंग, उसकी बात की जाती है। तो ये मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग के छात्र जो एक फंडामेंटल उनका जो बैकग्राउंड होगा, एक मैथमेटिक्स और कंप्यूटिंग दोनों का मिक्स होगा, उनको एक हाइब्रिड एक ऐसा नॉलेज प्रोड्यूस, जो आज की जो रिसर्च और डेवलपमेंट के कार्यक्रम हैं, प्लस जो इंडस्ट्री की हाईली रिक्वायरमेंट है डेटा साइंस और उसके अलावा और भी चीज़ों में है, तो उसमें काफ़ी उपयोगी है। और इन छात्रों का जो अभी तक आईआईटी वगैरह में सब कोर्सेज चलते रहे हैं, तो हमने ट्रिपल आईटी में यहाँ इंट्रोड्यूस किया है। तो अभी तक जहाँ उनका ट्रेंड देखा गया है कि बहुत अच्छा इनका प्लेसमेंट होता है और इनका बहुत हाई लेवल रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री में, क्योंकि इंडस्ट्री वाले चाहते हैं कि एक इंजीनियर के साथ साथ अगर एक साइंटिस्ट ब्रेन वाला भी हमको मिले, तो हम उस चीज़ को कैसे पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो यही उद्देश्य है। और अगले साल से हम नया कोर्स साइबर सिक्योरिटी एंड डिफेंस में शुरू करने वाले हैं, तो हमारे कई प्लान्स हैं उसको हम डिफेंस पर भी हाँ जी 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 कोर्स अप्रूव्ड है, अगले साल से करेंगे हम। अच्छा प्रोफेसर साहब, मतलब जैसे हमारे यहाँ से तो कई बच्चे निकले भी होंगे, जी जी। प्लेसमेंट की क्या स्थिति है? प्लेसमेंट जहाँ तक की बात है कि एक नया संस्थान है और यहाँ पर हमारा सबसे पहले जो फोकस रहा कि एकेडमिक रिफॉर्म करना, एक अच्छी शिक्षा देना, उस दिशा में फैकल्टी को रिक्रूट करना। और जहाँ तक प्लेसमेंट है, प्लेसमेंट हमारे यहाँ अगर इस साल की बात की जाए तो जो एडमिटेड स्टूडेंट थे 203 स्टूडेंट एलिजिबल थे, 203 स्टूडेंट में लगभग 172 स्टूडेंट हमारे प्लेस्ड हो चुके हैं। हाँ, और जो हमारा टोटल नंबर ऑफ ऑफर्स है वो 221 है। तो जितने, किसी को 2 ऑफर भी मिले हैं, किसी को 3 ऑफर भी मिले हैं, तो लगभग 80 से 85% हमारा प्लेसमेंट है। और जिसको हम उसको 100% करने की दिशा में हैं। उस दिशा में हम बहुत बैकग्राउंड में काम भी कर रहे हैं कि कैसे अपने बच्चों को और आगे हम ले जाएं। लेकिन अपॉर्चुनिटी पूरी है, कंपनी देश विदेश की नामी कंपनियां यहाँ आती हैं और हम लोग सतत उसके लिए हमारा ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल है, एडवाइजर्स हैं और सब हमेशा काम करते रहते हैं। और इसके साथ ही साथ हमारे स्टूडेंट जो है हायर स्टडीज़ में भी काफ़ी जा रहे हैं। जैसे इस साल देश विदेशों में पढ़ने के लिए 25 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो हाँ, तो हम केवल एक
प्लेसमेंट तक ही नहीं सीमित हैं, बल्कि हायर स्टडीज़, एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप, इसको भी बच्चों को इनकरेज कर रहे हैं कि जो नौकरी नहीं लेना चाहते हैं लेकिन कुछ स्टार्टअप खोल के आगे अपना काम करके और कैसे अवसर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उस दिशा में हम लगे हुए हैं। अच्छा, स्टार्टअप की जब बात करते हैं तो आजकल तो मतलब नवाचार, जी जी, बार बार लोग नवाचार की बात करते जी हैं जी जी और हर जगह आजकल नवाचार की जी चर्चा हो जी रही जी है। जी। तो अपने झारखंड में नवाचार की क्या स्थिति है? हमारे झारखंड में बहुत अच्छी स्थिति है। जहाँ तक रही बात ट्रिपल आईटी रांची की, तो ट्रिपल आईटी रांची ने में इसके लिए एक डेडिकेटेड सेल है, इसके कोऑर्डिनेटर्स हैं, और जो इनोवेशन इंक्यूबेशन और उससे सेल है, प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो भी मैंडेट है उसके तहत भी हमने डिफरेंट काउंसिल्स बना रखी है। और उसमें हम अभी तक क्या कर रहे हैं कि अभी हम अपने बच्चों को ही आगे बढ़ा रहे हैं कि जो भी बच्चे प्रोजेक्ट करते हैं उसको कैसे इंडस्ट्री लेवल या प्रोडक्ट के रूप में कैसे डेवलप करें। तो उनको हम क्लासरूम की जो थ्योरेटिकल शिक्षा से उसको प्रैक्टिकल शिक्षा की तरफ ले जा रहे हैं, प्लस उस प्रैक्टिकल जो प्रयोग में जो बना रहे हैं प्रोडक्ट, वो उसकी क्या उपयोगिता है। तो उसके लिए हम लोग उनको झारखंड से रिलेटेड क्या स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हो सकते हैं, तो उस दिशा में हम लोग उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। तो इसमें भारत सरकार और झारखंड सरकार के भी बड़ी अच्छी स्कीम है, और भविष्य में हमें हो सकता है उनसे भी कुछ झारखंड सरकार से भी सहयोग मिले, जिससे हम और बच्चों को उसको आगे ले जाएं। अच्छा, एक तो ये किसी भी संस्था की जो सबसे बहुत महत्वपूर्ण या कहिए कि बैकबोन होता है वो उसका शोध होता है जी। तो शोध की क्या स्थिति अपने यहाँ है? शोध की स्थिति भी हमारे यहाँ काफ़ी अच्छी है, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी फैकल्टी रिक्रूट होते हैं वो आईआईटी नॉर्म्स के हिसाब से होते हैं। सभी पीएचडी किए हुए हैं, सभी अच्छे राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों से, आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अच्छे जगह पढ़े हैं। तो शोध की स्थिति अच्छी चल रही है हमारे यहाँ। काफ़ी अच्छी संख्या में, लगभग 50-60 की संख्या में फुल टाइम पार्ट टाइम मिला के पीएचडी स्टूडेंट भी काम कर रहे हैं, और उस दिशा में हम लगे हुए हैं कि उसको कैसे और इम्पैक्टफुल बनाएं और कैसे आगे। उसके लिए हमने पीएचडी ऑर्डिनेंसेस और एडमिशन प्रोसेसेस उसमें भी काफ़ी बदलाव किए हैं। जैसे अभी पीएचडी करने के लिए केवल दो पेपर की, जो 3 पेपर की रिक्वायरमेंट होती थी, तो हमने उसको 2 पेपर प्लस पेटेंट कर दिया, जिससे वो प्रैक्टिकल शिक्षा की तरफ भी आगे बढ़े। उसको आसान बना रहे हैं और हाँ, शोध को आसान बना रहे हैं। ज़्यादा जो पहले कॉम्प्लिकेटेड था नहीं उसको नहीं, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड बना रहे हैं, नीड बेस बना रहे हैं, समाज की क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम लोग रिसर्च पर फोकस दे रहे हैं। और ये तो निश्चित है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होना चाहिए, तभी एक शोध आगे बढ़ेगा। तो उसमें हम लोग केवल पीएचडी ही नहीं, हम लोग एमटेक और बीटेक स्टूडेंट को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो हम लोग एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक एक हाँ, हमारी सोच वही है। उसी तरह से हम छात्रों को हम ट्रेन कर रहे हैं, जिससे वो अंडर ग्रेजुएट शिक्षा में ही थोड़ा सा वो प्रोजेक्ट करते समय उनको एक रिसर्च के बारे में एक जानकारी मिले कि रिसर्च होता क्या है, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, जिससे आगे शिक्षा में अगर जाना चाहें या कुछ करना चाहें तो उसको अच्छी तरीके से कर सकें। नामांकन का तो वही प्रोसेस होगा जो अन्य मतलब आईआईटी या जो इंजीनियरिंग। जी जी जी, हमारे यहाँ जैसे अंडर ग्रेजुएट जैसे बताया बीटेक प्रोग्राम में आईआईटी जेईई मेंस से स्टूडेंट आते हैं, जोसा और सीएसएबी की काउंसलिंग होती है। एमटेक में गेट, नॉन गेट सभी के एडमिशन हम लोग लेते हैं। जो नॉन गेट होते हैं उनका अपना साक्षात्कार या परीक्षा ले लेते हैं। इसी तरह पीएचडी में भी स्कीम है, तो हम लोग ओपन है। केवल यूजी प्रोग्राम में केवल जोसा से एडमिशन होता है, जो जेईई मेन से क्वालिफाई किए हैं, और उसमें ऑल ओवर इंडिया कोटा के बच्चे आते हैं। अच्छा, एक बड़ा ही मतलब मौलिक प्रश्न है, और मौलिक प्रश्न है और आम फहम लोगों से जुड़ा हुआ प्रश्न है जी। कि तकनीक का हर स्तर पर, छोटे छोटे कृषि से लेकर के आकाश युद्ध तक तकनीक का, एक सामान्य व्यक्ति से लेकर के और महत्वपूर्ण हमारे प्रधानमंत्री तक तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। तो आम जीवन में यह कितना दखल दे रहा है और कितना इसका प्रभाव पड़ रहा है, और कैसे और ज्यादा इसका प्रभाव हम इजी कैसे बना सकते हैं, इस पर थोड़ा सा हमारे दर्शकों को जी। धन्यवाद आपका इस प्रश्न पूछने के लिए। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा कि इसको आम जीवन में और इसको करते हैं। तो हम लोग जब भी शोध कराते हैं, कोई टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, तो सबसे पहले एक एप्लीकेशन को माइंड में रखते हैं कि आपका एप्लीकेशन एरिया क्या है। क्या आप हेल्थ केयर में करना चाहते हैं, आप एग्रीकल्चर में करना चाहते हैं, आप डिफेंस में करना चाहते हैं, या आप सिक्योरिटी एंड सर्विलांस में करना चाहते हैं। तो हम लोग सोसाइटल एप्लीकेशन, जो नेशनल प्रायोरिटी के एप्लीकेशंस हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रायोरिटी है, स्टेट की प्रायोरिटी है, उसको ध्यान में रखते हुए उस एप्लीकेशन का डेटा सेट प्रिपेयर करवाते हैं, फिर कहते हैं कि इससे रिलेटेड कुछ काम करके आप आगे बढ़ाइए। जैसे मान लीजिए मेडिकल के क्षेत्र, हेल्थ केयर में है, तो हम मान लीजिए एआई के आदमी हैं, तो हम किस तरीके से
एक कंप्यूटर विजन या इमेज प्रोसेसिंग बेस्ड एक कंप्यूटर एडेड डायग्नोस्टिक सिस्टम कैसे डिजाइन कर सकते हैं, जो कि एक डॉक्टर को तो नहीं रिप्लेस कर सकता है, लेकिन एक ऐसा एक्सपर्ट सिस्टम जो एक सेकंड ओपिनियन की तरह काम करेगा। एक स्थान हाँ, से दूसरे स्थान पर। अपनी चीजों हाँ को तुरंत पहुंचा जी सकते जी जी, इसी तरह कृषि के क्षेत्र में भी हम लोग हैं। ग्रामीण भी हाँ पूछ हर जगह क्रॉप डिटेक्शन, लैंड स्लाइड डिटेक्शन, फॉरेस्ट का डिफॉरेस्टेशन कैसे हो रहा है, अर्बनाइजेशन कितना हो, तो हमारे पास अगर सेटेलाइट इमेजेस हैं वो हैं, तो हम एआई और उसकी टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम उसका क्या डेवलपमेंट रेट है, क्या कैसे है, उसको सब बता सकते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा प्रोफेसर साहब, थोड़ा तो मतलब ये सब चर्चा तो होती जी, है, थोड़ा जी। अपने बारे में बताइए जी, कि जी। आप कैसे इस क्षेत्र में आए, जी कहाँ से शिक्षा आपने ग्रहण किया, जी 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 क्या जी क्या आपकी जर्नी रही है, जी थोड़ा जी ये जी भी हमारे जी जी दर्शक को बताइए। धन्यवाद। जी। मैं प्रोफेसर राजीव श्रीवास्तव हूँ, जिसे आपने बताया, और मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले में हुआ है, जी और मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 12 तक जौनपुर से ही उपलब्ध की। यूपी बोर्ड का छात्र रहा हूँ मैं। इसके बाद हमने मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज गोरखपुर से, जो स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज था, वहाँ से बीटेक किया, और इसके बाद हमने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से एमटेक किया था, एमई किया था। इसके बाद वहीं से मैंने फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से मैंने पीएचडी की डिग्री ली थी। इसके बाद हम जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज यूपी गवर्नमेंट में रहे 3 साल। इसके बाद हम नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो कॉलेज था वहाँ पे हम 7 साल रहे। इसके बाद 2007 में हम ITBHU में हम एज ए एसोसिएट प्रोफेसर रीडर ज्वाइन किए, तो वहाँ पर हम ज्वाइन किए। इसके बाद फिर धीरे धीरे हम वहाँ प्रोफेसर बने, वहाँ हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे, डीन रहे, तो काफ़ी क्षेत्रों में हम वहाँ कंट्रीब्यूट किया हमने। और उसके बाद हमारा एक लगभग 26 सालों का जो टीचिंग का कैरियर है, उसमें एक अच्छा अनुभव मिला। इसके बाद हमें लगा कि अगर हमें देश सरकार या हमारी भारतीय सरकार हमको अगर अपॉर्चुनिटी दे, तो उन्होंने हमें दिया कि जैसा कि हमें महत्व इस पद हाँ यहाँ पहुँचे। और पिछले साल हम जो है मतलब केंद्र सरकार ने हम जीवन का जो तकनीकी का जो ज्ञान है जी, वो ज्ञान रांची IIIT जी जी जी, और चूँकि मुझे मैं लगता है कि जो उसको इनिशिएटिव भी आप ले रहे हैं, तो आप अपने क्षेत्र में कौन कौन सी इनिशिएटिव आपने लिया है जब से आप यहाँ आए? जी, तो सबसे पहले जब आए हैं, जैसा कि आपको पता होगा कि हमारा अभी परमानेंट कैंपस अंडर कंस्ट्रक्शन है, जी। और यहाँ के कांके ब्लॉक में सांगा विलेज में है। तो वहाँ झारखंड सरकार ने हमको लगभग 55 एकड़ भूमि दी है, और केंद्र सरकार से हमको भी, और झारखंड सरकार इंडस्ट्री पार्टनर से 50, 35 और 15 के रेशियो में हमारे ग्रांट मिला है 128 करोड़ का। उससे हमारा बिल्डिंग वगैरह सब अंडर कंस्ट्रक्शन है। होपफुली 1 साल में हम लोग अपने परमानेंट कैंपस में शिफ्ट हो जाएंगे। जैसा कि बताया कि 2016 से इस्टेब्लिश है, कि कई शुरू NIT जमशेदपुर में रहा, फिर इसके बाद रांची में रहा। अभी करेंटली हम लोग जो ARTTC BSNL कैंपस है, वहाँ से गितलातू में, रांची में है, वहाँ से हम लोग एकेडमिक कैंपस हमारा चल रहा है। वहाँ हमारे 2 हॉस्टल हैं, जहाँ पर मेरे लगभग 200 छात्र वहाँ पे, अभी 150 है, एक हॉस्टल और लिया है। और इसी तरह से ये खेलगांव हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में नेशनल गेम का जो है, तो वहाँ पे अपार्टमेंट्स हैं, तो वहाँ पे 800 साढ़े 800, तो लगभग 1100 छात्र हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहली मूलभूत सुविधा हमने आने के बाद उनकी सुविधाओं को ध्यान दिया कि हमारे बच्चों को जो इतनी दूर से आकर रह रहे हैं, उनको कभी रहने, खाने और शिक्षा के मामले में कोई तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमने ध्यान दिया। दूसरा ध्यान दिया कि कितनी जल्दी हमारा कैंपस हैंडओवर हो जाए, जिससे हम वहाँ पर जाकर शिफ्ट करके अपने काम को कर सकें। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो ध्यान दिया कि यहाँ पर आया तो फैकल्टी जो है लिमिटेड मात्रा में थी, क्योंकि कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छी फैकल्टी आती हैं, स्विच ओवर भी करती रहती हैं। तो पहला कार्यक्रम हमारा था कि हम रिक्रूटमेंट किया, नेशनल लेवल से पर एडवर्टीजमेंट निकाला, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था, और हमने अब हमें एक अच्छी स्थिति में है कि हमारे फैकल्टी में। हाँ, इसके साथ साथ हमने जो कोर्सेस है, जो कि भारतीय शिक्षा नीति के हिसाब से, उसके हिसाब से जो भी कोर्सेस है UG, PG और PhD लेवल पर, उसको भी हमने चेंज किया, बेसिकली थोड़ा सा उसका रिफॉर्म किया। तो हमने कोर्स रिफॉर्म, एकेडमिक करिकुलम को, स्ट्रक्चर को बदला, फैकल्टी की स्ट्रेंथ को बढ़ाया, स्टाफ को भी रिक्रूटमेंट किया। जैसे आपने पूछा था कि यहाँ के कितने लोग हैं, तो नॉन टीचिंग में तो हमारे यहाँ जिस बार भी जितने बच्चे हुए हैं, सब यहीं रांची और आसपास झारखंड के कई बहुत अच्छे बच्चे हमको मिल गए हैं, जो वहाँ पर कार्य कर रहे हैं इस समय। और इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, और धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। तो हमारा मेन था शिक्षा के क्षेत्र में कैसे हम बढ़ाएं, स्टूडेंट की क्वालिटी एजुकेशन को कैसे इंश्योर करें, क्लासरूम टीचिंग को कैसे इंश्योर करें, कैसे इंश्योर करें कि उनको एक गुणवत्तापरक और एक शोधपरक शिक्षा उनको प्रोवाइड की जाए, और इंडस्ट्री ओरिएंटेड भी रहे, और जिससे कि उनकी एक्सेप्टेबिलिटी, जिसको कहते हैं अपनाने की क्षमता जो है इंडस्ट्री द्वारा और जगह हो, तो वो जैसा कि धीरे धीरे हो रहा है। तो हमने अपने जो स्टेक होल्डर हैं उनके लिए हम काम कर रहे हैं, और सभी का सहयोग हमको मिल रहा है।
अच्छा प्रोफेसर साहब, ये जो मतलब एक नई शिक्षा नीति जिसको जी राष्ट्रीय शिक्षा जी नीति जी भी जी कहा जा जी रहा जी है, जी जी उसका भी कुछ आपने किया है अपने जी यहाँ? जी 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 राष्ट्रीय शिक्षा कैसे नीति। इम्प्लीमेंट उसको कर रहे हैं हाँ, अपने तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जितने महत्वपूर्ण पॉइंट थे उसमें सबसे पहले था कि हमें छात्रों को कैसे और अपॉर्चुनिटी दी। उसमें सबसे पहला चीज़ था मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन। तो मल्टीपल एंट्री तो हम पूरा नहीं, जब वहाँ पर लेटरल एंट्री नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग जोसा और जेई मेंस के थ्रू आते हैं, लेकिन यह है कि अपने ही बच्चों को हम मल्टीपल एंट्री, मालिक कोई छोड़ के गया 1 साल बाद आया उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन दिया। इससे पहले था कि 4 साल का कोर्स अगर बच्चा नहीं किया उसको कोई डिग्री नहीं मिलती थी। आज की डेट में प्रथम वर्ष अगर कंप्लीट करने के बाद जाए उसको हम सर्टिफिकेट कोर्स दे देते हैं, दे देंगे। 2 वर्ष का कार्यक्रम किया डिप्लोमा दे देंगे, 3 साल किया तो उसको बीएससी इंजीनियरिंग दे देंगे। अब उनको भी कोई प्रॉब्लम उनको भी प्रॉब्लम नहीं है, वो बहुत रेयर में होते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसे 1-2 बच्चे आते हैं तो उनके लिए भी पूरी अपॉर्चुनिटी है। इसी अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत और भी जितने महत्वपूर्ण रिक्वायरमेंट थी उसको हमने अपने कोर्स स्ट्रक्चर को पूरा बदला है और उसको हमने रीऑर्गेनाइज किया है और लगातार उस पर हम काम कर रहे हैं। जी। अच्छा, एक चीज़ और इसमें होता है कि जैसे आपने बताया कि इंडस्ट्री है, शिक्षा है, तकनीकी है, व्यवस्था है, सरकार है, तो जो इंडस्ट्री के लिए जैसे बच्चे तैयार कर रहे हैं, तो इसके लिए कौन कौन सा सिस्टम, कौन कौन सी व्यवस्था और कौन कौन सा ऐसे मतलब आपने अपने यहाँ स्ट्रक्चर खड़ा किया है जिससे इंडस्ट्री आपके पास में आवे या उनको आप उपलब्ध करवा सकते हैं नए बच्चों को? जी, उसके लिए हमारा एक जो है डेडिकेटेड एक प्रकार कह सकते हैं ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल है, जिसके हमारे फैकल्टी कोऑर्डिनेटर हैं, प्लस हमारे उसमें स्टूडेंट की भी टीम है जो ऐसे कोऑर्डिनेटर डिफरेंट ईयर से, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर से हर एक रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो एक डेडिकेटेड टीम है, प्लस हमारे यहाँ एक पब्लिक रिलेशन कम ट्रेनिंग कम पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स भी हैं। हमारा अपना एक ब्रोशर बना हुआ है, वेबसाइट पूरा अपडेट पड़ा रहता है। हम लोग का महत्वपूर्ण काम है उस सेल का कि कंटिन्यूअसली इंडस्ट्री को अप्रोच करना, अपने बारे में बताना, अपनी महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बारे में बताना, अपने बच्चों के बारे में बताना कि आप यहाँ आएँ और हम आपको एक झारखंड में IIIT रांची में हम इस तरह के अच्छे बच्चों को आपको देंगे। तो हमें उसमें काफ़ी सफलता मिली है, लेकिन वो एक कंटिन्यूअस प्रक्रिया है जिसमें हम लोग काफ़ी सफल हुए हैं। जैसा आपको बताया पहले कि लगभग 82-83% पिछले साल हमारा प्लेसमेंट रहा है और इस साल उसको हम आगे और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और एवरेज पैकेज भी अच्छा ही है, जो हाईएस्ट पैकेज 54 लाख रुपया पर एनम गया था। और हाँ, लास्ट ईयर उसके पिछले साल जो है 83 लाख पर एनम गया था। बीच में 1 साल थोड़ा सा रिसेशन आया था, उससे दिक्कत थी, लेकिन इस साल दिक्कत नहीं है। लेकिन एवरेज जो पैकेज है, अगर एवरेज सैलरी सभी बच्चों को निकाली जाए तो 10 से 12 लाख रुपया मिल जाता है। बाकी वो बच्चे की स्पेशल एबिलिटी पर भी निर्भर करता है। तो हम उस सेगमेंट को भी फोकस कर रहे हैं। जो अच्छे बच्चे हैं तो निकल जाते हैं, लेकिन हम उस सेगमेंट पर काफ़ी फोकस कर रहे हैं। उसके लिए लास्ट ईयर हमने अप स्किलिंग वर्कशॉप भी चलाते हैं, जिससे हम लोग इंडस्ट्री से वहाँ से हर जगह बुला के उनको ट्रेन करने की कोशिश करते हैं कि भाई हमको बढ़िया एक्सपर्ट लोग नहीं मिल पाते हैं, जिसके कारण हम इंडस्ट्री थोड़ा सा कमज़ोर पड़ गया है, स्थिति खराब हो गई है। तो इस परिस्थिति में मतलब अगर मतलब आप हैं एज ए डायरेक्टर, इस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? हम इस परिस्थिति में यही करेंगे कि हम शिक्षा की गुणवत्ता से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हाई क्वालिटी एजुकेशन देंगे और उस शिक्षा का इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है ऐसे निदेशक उसको हमें कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करना है। उसके लिए हमें एक हाई गुणवत्ता वाले एक फैकल्टी की रिक्वायरमेंट होती है, लेबोरेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है, प्लस एक डिसिप्लिन और एक प्लान और एग्जीक्यूशन की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि बहुतायत राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों में ऑलरेडी वहाँ पे वो प्रैक्टिस है। तो उस प्रैक्टिस को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, उसमें हम लोग बच्चों की शिक्षा के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। तो इस प्रोसेस से हम एक इंश्योर कर लेते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट हैं, जो अच्छे ट्रेंड ग्रेजुएट निकले जो इंडस्ट्री में है, तो वो उसका बस इस सूचक यही है कि हमारे स्टूडेंट अच्छी जगह जाते हैं, इतने % का प्लेसमेंट होता है। तो उस पर हम काम कर रहे हैं। बस ही उस चीज़ को देशव्यापी लेवल पर सभी संस्थान में लागू करने की ज़रूरत है, क्योंकि गैप रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, गैप ज़्यादा है, क्योंकि उतने प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं जितनी रिक्वायरमेंट है क्वालिटी के। तो क्वालिटी पर कम ध्यान देने की ज़रूरत है। अच्छा, जैसे आपने कहा लैब की बात जो होती है, जी। वो बराबर ऐसे संस्थाओं में जो नए संस्थान खुलते हैं उसमें लैबोरेटरी पर जो बातें होती हैं वो थोड़ा सा बताया जाता है कि वो कमज़ोर होता है। उस पर भी आपने फोकस किया है, लाइब्रेरी इस प्रकार की चीज़ों पर? लेबोरेटरी हमारे यहाँ बहुत अच्छी है। हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के जितने भी प्रैक्टिकल कोर्सेस हैं उनके लिए वेल इक्विप्ड लेबोरेटरी है, कंप्यूटर साइंस के लेबोरेटरी है, सॉफ्टवेयर्स हैं
जितनी भी रिक्वायरमेंट बच्चों की है, और वो एक कांस्टेंट प्रक्रिया है जिसको हम हमेशा अपग्रेड करते रहते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से। वो है पूरा है जी। हमारे दर्शक को कोई अंत में मैसेज देना चाहेंगे आप? हम यही कहेंगे कि IIIT रांची एक, जो कि झारखंड जैसे बहुत खूबसूरत राज्य में स्थित है, आप अपने बच्चों को यहाँ पढ़ने के लिए भेजिए, उनको एक अलग अनुभव मिलेगा और एक अलग क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलेगी। और इसी के साथ सभी का सहयोग के लिए धन्यवाद। बहुत बढ़िया बातें। IIIT के डायरेक्टर राजीव जी हमारे स्टूडियो में आप उपस्थित हुए, हमारे दर्शकों के साथ आप रूबरू हुए। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही विषयों को लेकर के हम आगे भी आपके सामने में उपस्थित होते रहेंगे। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। नमस्कार, जोहार। जोहार।